चलिए मैं अपने एक खास मेहमानों का रुख कर लेती हूं। धनंजय जी, क्या ऐसे ही चलेगा देश? ये पर्दा कभी उठेगा? अब तक तो आपके नेता भी कह रहे थे, प्रधानमंत्री खुद ये बात कह चुके हैं कि ये रेवड़ी कल्चर खतरनाक है देश के लिए। लेकिन आज पिछली हार के चलते शायद क्या बीजेपी इतना छटपटा गई है कि वो भी अब इसी रेवड़ी कल्चर को अपनाने पर मजबूर हो चुकी है? पूजा जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश को डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के चेतना के कारण इसको दरिद्र इंडिया बनाना चाहते हैं। कांग्रेस ने शुरू से ही ये कल्चर कराया, गरीबी हटाओ, और गरीबी इतना बढ़ गई कि गरीबों ने कांग्रेस को हटा दिया। और एक नई नवेली जो पार्टी आई है उसने गरीबों को कुछ रेवड़ी दिखाई और 150 करोड़ का खुद का घर बनाया और तमाम सुविधाएं ली, और उसके तमाम बड़े बड़े मंत्री और तमाम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से सजा पा करके जेल में है। मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बेल नहीं मिल रहा, और फिर उनके सरबराह जाकर के कहते हैं कि भाई मेरे पास ऐसे 100 है। मतलब भ्रष्टाचारियों का भी लंबी संख्या है। हम रेस कोर्स के सियासी घोड़े नहीं है, हम तो लोक कल्याण मार्ग के सिपाही हैं। हम जन कल्याण का अवसर पैदा कर रहे हैं। स्वाभिमानी जनमन से ही स्वाभिमानी राष्ट्र का जन्म होता है। बेटियों को अवसर दीजिए, वो लाखों कमाए, लेकिन 1000-1500 मुफ्त बांटने की बात गलत है। यह फ्री बीज की मानसिकता दासता को जन्म देगा। दरिद्र को नारायण मानकर सेवा करने पर दरिद्रता का कलंक लगाना यह सरासर गलत है, सरासर अन्याय है। भारत में ने दुनिया को गणतंत्र की परिभाषा दी। यहाँ के लोग हमेशा से शाह की तरह रहे, और यह लोकशाही और मुफ्तखोरी और जमाखोरी से नहीं पैदा हुई। जनता को ताकत देना, अवसर देना, संचित और वंचित के बीच के फर्क को समझना, फ्री कल्चर और बिल्कुल और उनका अवसर, दोनों में फर्क है। लोकतंत्र को जिंदा रखना, जमहूरियत को जिंदा रखना, जनतंत्र को मजबूत करना है, लोकतंत्र को के पाए को मजबूत करना है। तो आपको जो समाज के अंतिम पायदान में छूट गया है, जो व्यक्ति वंचित है, धनंजय जी, फिर तो यही बात हो गई कि अगर आप कोई मुफ्त चीज जनता को दे रहे हैं, अपनी घोषणाओं में शामिल कर रहे हैं, तो वो तो सेवा हो गई, और अगर दूसरा दल उसे करे तो वो मेवा हो गया। देखिए, बुनियादी तौर पर बदलाव होना चाहिए। फ्रीबीज के फ्रीडम का तत्व नहीं है, यह सर्वदलीय सवाल है। आरबीआई इस चुनौती का है कि भाई कैसे करदाताओं के पैसे को बांटा जाए। ये बहुत बड़ी चुनौती है और इस पर सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता है। इस पर जो वंचित है और जो संचित है उसके बीच के फर्क को तो आपको रखना ही पड़ेगा। जहां एक तरफ घोषणा कर दी जाती है कि सबके लिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि सबके लिए। हम लोग हमेशा एक लाइन बना कर रखते हैं कि भाई किसको आवश्यकता है, जिसको नीड है, जिसको जरूरत है, जो अत्यंत पिछड़ा हुआ है, जो कांग्रेस के इतने सालों में जो कांग्रेस ने दरिद्रता का पाठ पढ़ाया है, उस दरिद्रता से बाहर निकालने की जिसको जरूरत है, उसको डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वो दरिद्र इंडिया का ख्वाब देखते हैं। हमारे और दूसरों के सोच में ही बेसिक फर्क है, और इस देश की जनता इस फर्क को, इस लाइन को, इस दूरी को खूब ही समझ रही है। और इसीलिए हम लोगों ने भी कभी फ्रीबीज के बारे में नहीं कह रहे। हम कह रहे कि भाई जो वंचित है, जो संचित है, और वंचित के फर्क को अलग अलग रखिए, जिसको आवश्यकता है। और ये प्रलोभन का बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए प्रलोभन देने का काम, क्योंकि कोई आ कहां से रहा है। जिस दिन इस देश की जागरूक जनता ही सवाल करेगी कि भाई आ कहां से रहा है। नहीं तो मतलब जो मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना शुरू हुई है, क्या उसमें संचित वंचित वर्ग का फर्क रखा गया है? जो लाडली योजना 1000 से बढ़ाकर 3000 राशि कर दी गई है। आपने हाल ही में ये भी आपने योजना लागू की थी कि मुफ्त जो है स्कूटीज भी दी जाएगी, ऐसी भी योजना सामने आई थी हिमाचल में। देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एक लंबे समय से मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश की आर्थिक हालात, और मध्य प्रदेश आपको जहां तक स्मरण होगा, पहले मध्य प्रदेश अपने बीहड़ों के लिए जाना जाता था। मध्य प्रदेश में डाकुओं का राज होता था, एक पूरे बीहड़ का एरिया था। आज प्रदेश एक विकसित राज्य के तौर पर गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हम जब जिस राज्य की परिकल्पना, जिस राज्य को निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं, वहां के राज्य के मुख्यमंत्री को पता है कि हमारे पास कितनी इकोनॉमी है और कितने साधन है, कितने संसाधन है, और हम कितना समुचित उपयोग कर सकते हैं। लेकिन फ्रीबीज के नाम पर जो काम किया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों का प्रलोभन, मैंने पहले भी कहा, रिपीट कर रहा हूं, ये सर्वदलीय चिंतन का विषय है और बैठ करके बात करने का विषय है। मुफ्तखोरी की आदत लगाना शर्मनाक है। जनता को अवसर दिया जाए, जनता को जागरूक किया जाए, उनको अवसर दिया जाए, और उनको ज्यादा से ज्यादा दरिद्र को नारायण मानकर सेवा करना गलत नहीं है, लेकिन सबको एक तराजू में तोलना ये गलत है। और जिन लोगों ने जनता से ठीक है।